हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 1 से 10 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसमें केवल हम MCQs कवर करते हैं। अगर आप डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चंस एंड आंसर्स चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। इस तरह के 6 पार्ट्स आते हैं पूरे मंथ के, ठीक है। 1 से 10 के 2 पार्ट आते हैं, फिर 11 से 20 के 2 पार्ट आते हैं और 21 से 30 या 31 के 2 पार्ट्स आते हैं। तो इन 6 पार्ट्स में हम कंप्लीट मंथ को कवर करते हैं केवल MCQs फॉर्मेट में। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने 2023 जूनियर एशिया कप के फाइनल में किस टीम को हराया? सही आंसर ऑप्शन सी है, पाकिस्तान। कतर ग्रां प्री 2024 जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने। यहाँ पर फॉर्मूला 1 रेसिंग की बात हो रही है। सरकार ने सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड यानी कि पब्लिक एंटरप्राइजेस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरपर्सन के रूप में मल्लिका श्रीनिवासन का कार्यकाल बढ़ाया है। 1 साल का एक्सटेंशन दिया है इन्हें। भारतीय स्क्वैश के ओल्ड फॉक्स ब्रिगेडियर राज मनचंदा का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तीसरा आसियान इंडिया म्यूजिक फेस्टिवल 2024 पुराना किला में आयोजित किया गया। 2024 एयर हेल्प स्कोर रिपोर्ट के अनुसार इंडिगो ने 103वीं रैंक हासिल की है। मुंबई में हॉर्निमन सर्कल शाखा की 100वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्मारक सिक्के का अनावरण किया है निर्मला सीतारमण ने। तो SBI की है ये हॉर्निमन सर्कल ब्रांच मुंबई में। ई दाखिल पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स द्वारा शुरू किया गया है ताकि जो कंज्यूमर ग्रीवेंस रिट्रेसल हैं उनको सही से पूरा किया जा सके। ई सांख्यिकी पोर्टल मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा लॉन्च किया गया। टाटा पावर ने 5000 मेगावाट स्वच्छ ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए भूटान के ट्रू ग्रीन पावर कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी की है। चाइना ने दुनिया का पहला स्वचालित यानी कि सेल्फ ड्राइविंग उपग्रह सैटेलाइट लॉन्च किया है। HDFC बैंक ने अर्ध शहरी और ग्रामीण भारत के लिए प्रगति बचत खाता लॉन्च किया है यानी कि सेमी अर्बन और रूरल इंडिया के लिए। 4 कंपनियों को पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर क्षेत्र में काम करने के लिए लाइसेंस अब तक प्राप्त हुआ है। त्रिपुरा और नागालैंड में एलिमेंट परियोजना को विश्व बैंक द्वारा सहयोग दिया जाएगा। एशिया प्रशांत में MSME को समर्थन देने के लिए एशियाई विकास बैंक ने मास्टर कार्ड इम्पैक्ट फंड के साथ साझेदारी की है। टाइम्स हायर एजुकेशन की इंटर डिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग 2025 में अन्ना यूनिवर्सिटी शीर्ष पर है। नेटुम्बो नंदी नदैतवा ये नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है। 6 दिसंबर 2024 तक MPC ने लगातार यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने लगातार 11वीं बार रेपो दर को 6.5% पर अपरिवर्तित रखा है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री यानी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने हैं एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस यानी कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे मनाया जाता है 7 दिसंबर को। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने मिशन अरुण हिमवीर लॉन्च किया है। 2024 एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स में भारत के पवन कंपेली ने फुटबॉल में कांस्य पदक जीता, ब्रॉन्ज मेडल जीता। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 का उद्घाटन हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा कुरुक्षेत्र में किया गया। भारत और कुवैत ने सहयोग के लिए संयुक्त आयोग स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना केंद्र की खनिज नीलामी व्यवस्था में शामिल होने वाला 14वां राज्य बन गया है। 3 नए आपराधिक कानूनों को पूरी तरह से लागू करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ है। नागालैंड एंड पीपल इन आर्काइवल मिरर प्रदर्शनी हॉर्नबिल फेस्टिवल के दौरान मनाई गई है। जुलाई से सितंबर तिमाही में भारत को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि FDI सिंगापुर से प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में पानी की सफाई और शुद्धिकरण के लिए नैनो बबल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। राष्ट्रीय विधिक मापन विज्ञान पोर्टल यानी कि नेशनल लीगल मेट्रोलॉजी पोर्टल ये शुरू किया गया डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के द्वारा।
तेलंगाना राज्य सरकार ने मैत्री क्लिनिक नाम से 33 ट्रांसजेंडर क्लिनिक लॉन्च किए हैं। मुथूट माइक्रोफिन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ सह उधारी यानी कि को लैंडिंग पार्टनरशिप के तहत ऋण वितरण शुरू किया है। भारतीय एयरटेल ने अपने 4G और 5G अनुबंधों को बढ़ाने के लिए एरिक्सन, जो कि दूरसंचार उपकरण प्रदाता है, इसके साथ एक बहुवर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। NHPC ने सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। रक्षा मंत्रालय ने INS विक्रमादित्य के शॉर्ट रिफिट और ड्राई डॉकिंग के लिए कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 2024 में सुगम्य भारत अभियान के 9 साल पूरे हुए। शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 दिया जाएगा मिशेल बेसलेट को। इसरो के PSLV C59 द्वारा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि किसानों के लिए बिना गारंटी के ऋण की सीमा 1.66 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है। स्कैन पोर्टल का पूर्ण रूप है सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस यानी कि इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे 9 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व ध्यान दिवस यानी कि वर्ल्ड मेडिटेशन डे 21 दिसंबर को मनाया जाएगा। तो पहली बार है जब ये मनाया जाएगा ये वाला डे। हाल ही में फेडरल बैंक ने 55 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्राहकों के लिए एस्टीम सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है। भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने मेघालय राज्य में जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी कि IMO का अपवादिक समुद्री बहादुरी पुरस्कार दिया जाएगा कैप्टन अभिलाष रावत को। किस कंपनी ने नोवा नाम से अपना नया AI मॉडल लॉन्च किया? सही आंसर ऑप्शन सी है, अमेजॉन। हाल ही में फ्रांस की सरकार किस कारण गिर गई? सही आंसर ऑप्शन डी है, प्राइम मिनिस्टर लूजिंग अ नो कॉन्फिडेंस वोट। भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 ने एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 की जगह ली है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिस्कल 25 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान 6.3% आंका है। हुंडई मोटर ग्रुप ने बैटरी विद्युतीकरण अनुसंधान को बढ़ाने के लिए IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास के साथ समझौता किया है। तमिलनाडु के अबत्ससेश्वर टेम्पल को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2024 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त हुआ। 2024 ACC अंडर 19 एशिया कप जीता है बांग्लादेश ने। भारत को हराया है इन्होंने और यूनाइटेड अरब अमीरात में ये टूर्नामेंट खेला गया। 2024 में मानवाधिकार दिवस की थीम क्या है? यानी कि ह्यूमन राइट्स डे, जो कि 10 दिसंबर को मनाया जाता है। इसका थीम है अवर राइट्स अवर फ्यूचर राइट नाउ। शिवप्रथम विट्ठल, जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनको भारत में एंडोक्रिन सर्जरी का जनक माना जाता है। 2024 ग्लोबल एविएशन अवार्ड्स फॉर एक्सीलेंस में 2024 एयरलाइन ऑफ द ईयर का खिताब इंडिगो को दिया गया। हाल ही में इसरो ने गगनयान मिशन के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ तकनीकी कार्यान्वयन योजना पर हस्ताक्षर किए। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत के लॉजिस्टिक सेक्टर को आधुनिक बनाने के लिए $350 मिलियन का ऋण मंजूर किया है। विश्व बैंक ने महाराष्ट्र में पिछड़ी जिलों को विकसित करने के लिए $188.28 मिलियन का ऋण स्वीकृत किया। हाल ही में भारत को एशिया और प्रशांत 2024 के लिए ISSA गुड प्रैक्टिस अवार्ड से सम्मानित किया गया। सेबी ने रिलायंस सिक्योरिटीज़ पर 9 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। गूगल ने तेलंगाना राज्य सरकार के साथ सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत की पहली भूमिगत शूटिंग रेंज का उद्घाटन दिल्ली में किया गया। सचिन बंसल की फिनटेक ऐप नावी क्रेड को पछाड़कर देश में चौथे स्थान पर पहुंच गई UPI ऐप में। नई दिल्ली में नीति आयोग ने ट्रेड वॉच क्वार्टरली लॉन्च किया। ICRA ESG रेटिंग्स की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत ने कॉर्पोरेट जलवायु कार्रवाई में विश्व स्तर पर 6ठा स्थान प्राप्त किया है। UK टॉप पर है इसमें। डिजिटल सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए फिनटेक फर्म रेजर पे ने गृह मंत्रालय और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ साझेदारी की। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन यानी कि OECD ने 2024-25 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर 6.8% कर दिया है।
आपको बता दें, यदि आप हमारी बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। टोटल 30 वीडियो लेक्चर्स, 30 पीडीएफ में हमने आपको एक कोर्स पूरा कराया है, जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस के साथ साथ इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट्स भी पढ़ाए गए हैं, इंश्योरेंस भी पढ़ाया गया है। और न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं बैंकिंग के, जैसे पीओ लेवल के, एसबीआई के या फिर आरबीआई के, वहाँ पर आपसे इंटरव्यू में जो भी बैंकिंग अवेयरनेस पूछा जाएगा वो सब इसमें कवर्ड है। और अगर आप डेमो वीडियो लेक्चर्स या पीडीएफ देखना चाहते हैं, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगा हमारे करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। उससे आपको एक आइडिया लग जाए किस तरह कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड कराया है। कोई भी जानकारी चाहते हैं इस कोर्स से संबंधित, तो आप राइट साइड में हमारा कस्टमर केयर नंबर देख पाएंगे, 8448169188। इस पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं, तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिए, उनके बाद इन क्विज को अटेम्प्ट किया, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर्स सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाए, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट मिला है, आपको वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं कोर्स से संबंधित, तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर व्हाट्सएप करें या फिर कॉल करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें, करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सलूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।